एक ऐसा एग्जाम जिसको देकर आप लोग देश की टॉप सेंट्रल लेवल प्राइवेट डीम्ड और स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। एक कहावत है ना कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस एग्जाम के आने के बाद जो काबिल है वही राजा बनेगा। तो यहां पे सीयूईटी एग्जाम क्या है, किस तरीके से इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, सारी चीजों को जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सीयूईटी क्या होता है। सीयूईटी मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेसिकली इसको कंडक्ट कराता है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। किसकी देखरेख में होता है? तो यूजीसी की देखरेख के अंदर आप सभी का ये जो एग्जाम है इसको कराया जाता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर ये एग्जाम जो है इसका पर्पस क्या है, क्यों ये कराया जा रहा है? तो एक तरीके से ये गेटवे है देश की जितनी भी सेंट्रल लेवल प्राइवेट स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। और अब तो बहुत सारे और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। बेसिकली एडमिशन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस एग्जाम को लाया गया, क्योंकि आपको पता होगा कि देश के अंदर पहले 99%, 98.9% इतनी कट ऑफ जाती थी, जिसकी वजह से जो एक स्टेट टॉपर होता था ना वो भी एडमिशन नहीं ले पाता था कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर, जो बहुत ज्यादा जानी मानी और देश की टॉप थी। बट इस एग्जाम के बाद सबके लिए रहा आसान हो गई है। एग्जाम को अच्छे से दो, नंबर लेके आओ और एडमिशन पाओ। सबसे जो कंफ्यूजन की बात होती है वो ये है कि सर कौन कौन से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, चाहे हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करें, जामिया हुआ, जेएनयू हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, इस तरह की 270 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है और सीयूईटी के एग्जाम के स्कोर के बेसिस पर आप सभी को एडमिशन देती है। यानी कि एक एग्जाम मल्टीपल आप सभी के पास ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो अगर आप लोग क्लास 12th के अंदर हैं या क्लास 12th आप लोगों ने पास कर रखी है या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई और आप लोगों ने चीजें कर रखी हैं, तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है और इस एग्जाम को देके अपना जो एडमिशन है उसकी तरफ आगे कदम बढ़ा सकते। सिलेबस क्या है? तो सिलेबस की बात अगर हम लोग यहाँ पे करते हैं तो आप लोगों का अभी तक अगर मैं डोमेन्स की बात करूं, जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं, तो क्लास 12th का जो सिलेबस है आप सभी का, जो एनसीईआरटी है वही आप सभी का यहाँ पे है और न्यू एनसीईआरटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं। और लैंग्वेज और जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसके लिए आप लोग जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके चीजें देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं पे सिलेबस पे आप क्लिक करेंगे तो सारी चीजें आप सभी को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो डोमेन्स के लिए आप लोग एनसीईआरटी है उसको लगा सकते हैं जो क्लास 12th की है, यानी कि क्लास 12th का सिलेबस ही आप सभी से यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यूनिवर्सिटीज, तो मैंने जैसा आप सभी को पहले बताया सेंट्रल लेवल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड सारी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब जो कंफ्यूजन है कि सर मार्किंग स्कीम क्या होती है, कितने सब्जेक्ट यहां पे आपको देखने को मिलते हैं, कितने हम लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इस एग्जाम के अंदर एडमिशन लेने के। तो सबसे पहले आप यहां पे देखेंगे कि टोटल जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं 37 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि आपके सामने एक समुद्र है, उसके अंदर से आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग वहां पे चूज करेंगे। इसके अंदर टोटल 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन्स हैं और वहीं अगर मैं बात करूं तो एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। यहां पे कितने सब्जेक्ट आप लोग चूज कर सकते हो? तो मैक्सिमम आप लोग 5 सब्जेक्ट है उनको चूज कर सकते हो। और इसके अंदर भी सबसे बड़ी बात है कि एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी अगर आप लोग ले लेते हो तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को आप लोग टारगेट कर जाएंगे। और एक और अच्छी चीज बताऊं, डोमेन्स और लैंग्वेज जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़ी है उन्हीं को आप लोगों को यहां पे लेना है, जिससे दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ या इसके अलावा और भी देश की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है उनके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जीएटी, याद रखिएगा। साथ ही साथ मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करता हूं तो ये सीबीटी मोड में होता है, यानी कि तुम्हारे सामने कंप्यूटर की एक स्क्रीन होती है, उसी के ऊपर सारी चीजें आप लोगों को करनी होती है। यहां पे टोटल और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप सभी से 50 सवाल पूछे जाते हैं और इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो होता है 60 मिनट का। सही करते हो तो आपको +5 मिलता है, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी की यहां पे होती है। और अगर आप लोगों ने कोई चीज यहां पे अटेम्प्ट नहीं करी तो 0 मार्क्स आप सभी को यहां पे मिलता है, यानी कि सही करने पर +5, गलत करने पर -1 की नेगेटिव मार्किंग आप सभी की होगी। साथ ही साथ मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर ये आप सभी का जो पेपर है वो कंडक्ट कराया जाता है, क्योंकि देखो सीबीटी मोड के अंदर है तो आप सभी जानते हो कि यार कहीं ना कहीं यहां पे मतलब इतना बड़ा इंफ्रा नहीं है कि एक साथ सारे बच्चों को बिठा दिया जाए, तो इस वजह से मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर ही आप सभी के पेपर होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर यहां पे आप सभी को देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या है। देखो 2027 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का फॉर्म जो है लगभग 2nd वीक ऑफ जनवरी के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा और आप लोगों का ये मान के चलिए कि फेब तक ही आप लोगों का चलने वाला है, यानी कि लगभग 1-1.25 महीने आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिटी इंटीमेशन की बात करता हूं तो अप्रैल के अंदर आएगा, एडमिट कार्ड है 2nd वीक ऑफ मई के अंदर आएगा, जब आप लोगों का एग्जामिनेशन है उससे 3 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड है उसको रिलीज किया जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं एग्जाम्स की तो मई के अंदर ही होगा, रिजल्ट आप सभी का जून के अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगा, काउंसलिंग जुलाई में हो जाएगी और 1 अगस्त से आप लोग अपनी कॉलेज
कोर्सेज है उसके अंदर जाना स्टार्ट कर दें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इसकी फीस क्या होती है। तो भैया देखो, फीस के लिए आप लोग क्या करेंगे मैं आप सभी को यहीं पे बता देता हूं। तो देखो, ये रही आप सभी की फीस, जिसकी फीस की अगर मैं बात करूं तो ये 2026 के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर हम लोग बात करें जर्नल का तो अप टू 3 सब्जेक्ट 1000 रुपीज है। उसके बाद में एडिशनल के लिए 400 रुपए हर एक सब्जेक्ट का आपको देना पड़ता है। ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो अप टू 3 सब्जेक्ट 900 है, 375 आपको अलग से देना पड़ता है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी पीडब्ल्यूडी थर्ड जेंडर है 800 रुपए 3 सब्जेक्ट तक, और उसके बाद में 350 रुपीज ईच होता है। देन आप लोग अगर इंडिया के आउटसाइड हो तो आप लोगों को 4500 रुपए 3 सब्जेक्ट्स का और 1800 रुपए ईच सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप लोग 5 सब्जेक्ट तक जाते हो तो 3 का तो फिक्स हो गया, 2 का अलग से आपको देना पड़ेगा। तो ये आप सभी के पास हुआ। अब यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि सर मुझे ये बताइए कि अगर मैं यहां पे बात करूं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है जिससे मैं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर जाऊं। तो मैंने आपको बताया था एक लैंग्वेज 3 डोमेन 1 जीएटी अगर आप लोग लेते हो तो मैक्सिमम को टारगेट आप लोग कर पाएंगे। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है कि सर सब्जेक्ट क्या लें, डोमेन क्या लें। तो क्लास 12th के अंदर जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी है, लैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी इंग्लिश में से जो भी पढ़ा है, और डोमेन्स जो हैं उन्हीं को आप लोगों को यहां पे लेना है। अदरवाइज क्या होगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके लिए फिर आप लोग एलिजिबल नहीं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो आप लोगों ने क्लास 12th के अंदर पढ़े हैं वही लैंग्वेज और डोमेन्स को आप सभी को यहां पे सेलेक्ट करना है। जीएटी आप लोग नहीं पढ़ते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जीएटी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो 4 लेते हो 1+3 तो भी चीजें ओके हैं, लेकिन कहीं हो सकता है कि आप लोगों का जीएटी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर 5 आप लोग ले लेते हो यानी कि एक लैंग्वेज 3 डोमेन 1 जीएटी, तो देन उसके बाद में सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी और बहुत सारे और कोर्सेज के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। आई होप मैंने आप सभी के सारे डाउट्स को दूर किया। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये कि सर कैसे स्कोर लेके आए जिससे हम लोग बहुत अच्छा कर पाए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, जहां से टॉपर्स निकलते हैं, जहां का कंटेंट बेस्ट है, वहां से अपने आप को चीजें करें। तो उसके लिए साइंस अड्डा और सीयूटी अड्डा 24/7 से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि यहां से हर साल 100% टाइलर्स निकलते हैं, यानी कि फैक्ट्री कहा जाता है। तो आप सभी के लिए 2027 के जो बैचेस हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है। बस याद रखिएगा, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, मेरी मेंटरशिप के अंदर आना चाहते हो, तो ये Y485 कूपन कोड है, इसको लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी एडमिशन रिलेटेड क्वारीज है, सीयूटी से रिलेटेड आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो टीम आपसे कम्युनिकेट करेगी, आपके सारे डाउट्स को दूर करेगी। कैसे बैच के अंदर एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे आना है। यहां पे आप लोग आएंगे तो करियर अड्डा पे आपको जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है। देन आप लोगों को क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। इसके बाद में आप लोग यहां पे आएंगे तो देखो, मान लो साइंस लेना है साइंस, कॉमर्स लेना है कॉमर्स, आर्ट्स लेना है तो आर्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहां पे क्लिक करने के बाद में देखो, यहां पे आप लोगों को आना है व्यू ऑल पे। व्यू ऑल पे आप लोग आओगे तो यहां पे देखो 2026 के बैचेस भी हैं, लेकिन देखो ये रहा साइंस के लिए 2027 का बैच, ये रहा, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे आपकी देखो सीट्स भी लिमिटेड है, सारी चीजें आपके सामने हैं, कौन कौन आप सभी को यहां पे पढ़ाने वाला है, तो सारी चीजें आपके सामने यहां पे लगी हुई हैं। तो आप लोग यहां पे देख सकते हो और समझ सकते हो, चीजों को आप लोग यहां पे कर सकते हो। ठीक है जी, तो आपके सामने सारी चीजें, यहां पे मोर ऑफर्स पे क्लिक करना है और यहां पे जैसा मैंने आप सभी को अभी कूपन कोड बताया था उसको लगाएंगे, जिससे आप लोग मेरी मेंटरशिप में आएंगे। तो Y485 आपको लगाना है, जिसके द्वारा ये आप सभी को मिल जाएगा। तो Y485 लगाते ही 13,237 में मिल जाएगा और वैलिडिटी 18 महीने की है, यानी कि आप लोग इससे अपनी क्लास 12th भी तैयार कर सकते हो, साथ ही साथ सीयूटी की तैयारी भी करके अपने ड्रीम कॉलेज है और ड्रीम कोर्स है उसके अंदर एडमिशन ले सकते हो। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। कोई डाउट कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा, जिससे मैं आपके हर एक डाउट को दूर करूंगा। बाय बाय टू ऑल।